हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग्स। मैं हूँ पूजा, वो तो आप जानते ही हैं। तो शाम का टाइम होने ही वाला है, हुआ नहीं है, 4 बज चुके हैं, शाम ही समझ लीजिए। इस टाइम पे तो शाम की सबके घरों में चाय चल जाती है ना। तो 4 बजे 5 बजे के अराउंड ही लोग बाग चाय पीते हैं शाम के टाइम में। तो ये ऑब्वियसली शाम का ही टाइम हो चुका है। बच्चों को लेके आ चुकी हूँ, तो आपको पता ही है 3:30 बजे तक ही मैं घर आ पाती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी और बहुत भाग दौड़ वाला काम किया, क्योंकि नेट वगैरह सब ख़त्म हो गया था मेरे फ़ोन में। और फिर वीडियो है ना मेरी आधे में रह गई थी, फटाफट से वो किया। फिर वीडियो अपलोड ऑलरेडी हो रखी थी, मतलब उसका मटेरियल वगैरह फिल करना होता ना, उसमें टाइम लगा। फटाफट से डालने के बाद कपड़े में धुल के गई थी, सो सुखाने रह गए थे। कुछ सुखा दिए थे, कुछ रह गए थे, तो वो मैं उसको डाल रही हूँ। और आजकल आई थिंक आप लोग कहेंगे कि हम तो हर वीडियो में आपके आजकल कपड़े ही देख रहे हैं। तो सर्दियों के मौसम में ये एक सर्दी और बरसात, तो दो ही टाइम में ना ये चीज़ें नज़र आती हैं आपको, कपड़े ही कपड़े। सुबह धुलती हूँ तो सूखते नहीं हैं, फिर वो अगले दिन डालती हूँ, फिर अगले दिन के तय करती हूँ तो दूसरे कपड़े धुल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रखा होता है। और जैसे कि विंटर तो ऑब्वियसली सभी जगह पे अच्छा खासा आ चुका है, सर्दी अच्छी खासी सब जगह पे शुरू हो चुकी है। सब लोगों गरम गरम कपड़ों में गरम गरम चाय के साथ पकोड़े शकोड़े सब खा पी रहे हैं। और सर्दियों की सब्जियां भी इतनी अच्छी अच्छी आ रही हैं, हरी हरी आ रही हैं कि खाने का मन ही कर जाता है। भूख चाहे हम कितनी कंट्रोल कर लें, पर भूख लग ही जाती है। तो आज मैं बना रही हूँ साग, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा बड़ा ही मन कर रहा था साग खाने का। तो हम कल लेकर आए थे, मैंने आपको कल वाली वीडियो में दिखाया था ना। तो कल मैं साफ़ नहीं कर पाई थी मॉर्निंग में। मैंने आज कुछ भी सब्जी वगैरह नहीं बनाई, जो कुछ बचा कुचा था हमने वही सब खाया। ये रोटी रोटी बनी थी बस। तो अब मैं बनाऊंगी साग। मतलब कल से ही सोची थी अब करूँ साफ़ अब करूँ, पर कोई ना कोई काम आए जा रहा था तो मैं ध्यान ही नहीं दे पाई। अब मुझे अभी साफ़ करना था साग, और अभी के अभी ही चढ़ाना था, क्योंकि शाम का टाइम है और बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया है मैंने, बिठा दिया है बच्चों को। तो टाइम जो अभी है वो 6 o'clock हो चुका है। तो मैंने भी अपनी चाय रख दी थी, बट है ना नीचे से भाभी आ गई थी, तो उनसे मैं थोड़ी देर बात वगैरह करने लग गई। और बात करते करते टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैंने साफ़ किया है सरसों मेथी, और मेथी थोड़ी बचा ली है, थोड़ी ज़्यादा थी। तो सरसों मेथी और एक गड्डी पालक था। इन तीनों को साफ़ करके और अच्छे से कट करके धो के मैंने इसे कुकर में चढ़ा दिया है। बच्चों को भी मैंने पढ़ने बिठा दिया है, तो साथ साथ उनको भी देख रही हूँ, क्योंकि उनके एग्ज़ाम हैं और आज मुझे रसोई में टाइम ज़्यादा लगने वाला है। वैसे आप लोग काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे कि मेरी व्लॉग रसोई से ही शुरू होती है, रसोई में ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आजकल क्या है ना, मैं जैसे ये सब चीज़ें साफ़ करने बैठूँ, मैं बैठ सकती हूँ कि मैं हॉल में बैठ के आराम से ये साफ़ कर लूँ, पर उतना स्पीड से काम नहीं होगा जितना मैं यहाँ फटाफट एक के साथ 2 काम में ख़त्म कर पाऊँगी। सो मैं इसीलिए रसोई में ही ज़्यादा कामों को स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए अभी धुआं देखा ना, तो सीटी लग गई थी। तो कुकर में सीटियाँ लगा रही हूँ, 5 से 6 सीटी लगाऊंगी, जिससे थोड़ा सा जल्दी से ज़्यादा नरम हो जाए। और सिर्फ खाली मैंने इनको ही उबालने रखा है। देखिए हर जगह पे हर तरीके से हर कदम कदम पे हर चीज़ें बनती ज़रूर हैं, बट उनके तौर तरीके अलग होते हैं। तो मैं जो साग बना रही हूँ ये मेरा तरीका है। कुछ कुछ मेरी मम्मी से मिलता हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को ऐसे ही बनाते हुए देखा है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि मैं शायद ज़्यादा ध्यान ना दिया हो, क्योंकि मैं ज़्यादा कुकिंग फ्रेंडली नहीं थी, ना ही मैं कुकिंग करती थी, तो इतनी मुझे यादें नहीं हैं। बट यह है कि जब मुझे खाने की इच्छा हुई, कोई बनाने वाला था नहीं, तो बस कुछ थोड़ा बहुत अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए मैंने चीज़ें अपनी कुछ सीखी हैं। जैसे करेले और साग मेरी मम्मी के हाथ का ही है। और यहाँ पे देखिए मैंने वो तो रख दिया था, इसमें मैंने हरी मिर्च अदरक, और इसी में ही आप बेसन ले सकते हैं या चने पीले वाले आटे को क्या कहते हैं, मक्के का आटा मक्के का आटा ले सकते हैं, कुछ भी है। तो वैसे आलन दिया जाता है जब उबल जाता है ना उसको, तो तब उसमें आलन दिया जाता है। मैं क्या करती हूँ, इसी के साथ है मैं ना पीस लेती हूँ सारी चीज़ों को इकट्ठा, तो ये एक घोल तैयार हो जाता है। इससे क्या होता है ना, गुठली आने का ही टेंशन कम रहती है। तो देखिए साग हो चुका है, सीटियाँ लग चुकी हैं। तो
तो इसको आप चाहें तो इस तरीके की मथनी से घोट सकते हैं। मेरे बस की इतना नहीं है, सच में कहूँ मेरे से नहीं घुटता है ज़्यादा साग वाग, और मेरे पास वो लंबी वाली है नहीं, इससे जल रहे थे हाथ। तो मैंने तो भैया 2 बार से एक ही तरीका आजमा रखा है, जो कि आप अभी देखेंगे, और ये बेस्ट लगता है मुझे तरीका। ये देखिए खाने खाने की बात है, सब घर में कैसा कौन क्या खाता है वो अलग बात है, तो मैं इसी से ही घोट देती हूँ। और अब इसे है ना कम से कम 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक इसे धीमी आंच पे पकने दूंगी। ये जो आलन है ये अच्छे से पक जाएगा। हरी मिर्ची डाली है, नमक अभी इसमें ऐड कर दूंगी, तो साग वैसे ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है। और अब आप इसको रख सकते हो, और जब भी आप खाएं तो आप इसमें तड़का लगाइए लहसुन प्याज का, टमाटर का, और आप खाइए। मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, रात में बना के रख लेती थी, और जब जितना खाना होता था हम उसको तड़का लगा लिया करते थे। पर मैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती हूँ, तो मैं सारे में ही तड़का लगाऊंगी। तो जब तक मैं मसाले की तैयारी करूँगी इतने ये खदकता रहेगा, और थोड़े बहुत और काम भी ख़त्म कर लूँगी। और इसको साथ ही साथ ही है ना धो के पोंछ के मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि सच में बहुत सारा सामान फैल जाता है अगर हम बसात के साथ ये सब चीज़ें उठाकर ना रखें। ये बहुत काम की चीज़ है यार, पहले मेरे पास थी नहीं ना, तो तब तक उसकी वैल्यू नहीं समझ में नहीं आई थी, बट अब मुझे समझ में आती है और चीज़ें काफ़ी ही अच्छी हो गई हैं। तो यहाँ मैंने बहुत सारा लहसुन छील के कट कर लिया है, प्याज कट करूँगी, टमाटर कट करूँगी। और सच कहूँ मेरी भी बहुत इच्छा है साग खाने की। और आज जो मैं आपको दिखाऊँगी ना, आज दिखाऊँगी मेरा असली स्ट्रगल क्या है और मैं कैसे उससे डील करती हूँ। देखिए अभी तक मैं बातें करती थी हर चीज़ की, ठीक है, तो स्ट्रगल कुछ भी हो, देखिए काम का, घर के कामों का हो या फिर बाहर के कामों का, पढ़ाई का हो, जॉब का हो, कोई भी अपना प्रोफेशन का हो, स्ट्रगल होता है, बट उसका तौर तरीके चेंज हो जाते हैं। तो असली स्ट्रगल आज आपको मैं दिखाती हूँ क्या होता है, और अगर ठान लो ना तो हम करके भी दिखाते हैं। तो आज बस ये लगा लीजिए मैंने कुछ ठाना है और वो मैं आपको करके दिखाऊंगी, और इस वीडियो में बने ही रहिएगा। कहते हैं कि रास्ते कई होते हैं, बट हमें ना हमें पता नहीं होता है, पर जब तक हम चीज़ों को खंगालेंगे नहीं, खोदेंगे नहीं हर तरीका अपनाएंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन सा रास्ता हमारे लिए अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए साग में तड़का लगा रही हूँ। अभी मेरी गैस चल ही रही है, जब तक तड़का तैयार हो, जब तक मैं गैस को बंद नहीं करूँगी। तो साग मेरा अच्छे से खदक चुका है वैसे, पर मैंने अभी तक उसको बंद नहीं किया। खूब सारा लहसुन डालने के बाद, जीरा डालने के बाद वो हो गया है, प्याज डाल दिया था, फिर डाला है टमाटर। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मसाले। तो लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर है। इन सबको ऐड करने के बाद मैं अच्छे से इसको चला दूंगी और इसे कवर करके रख दूंगी। तो प्लीज़ मेरे पास कमेंट मत करना कि अभी तक तुम्हारे पैकेट्स में ही मसाले रखे हुए हैं। ऑब्वियस मैं ना बस ये खाली चाहती थी कि ये खाली हो जाए, जिस दिन ये खाली हो जाएगी मैं इसको धो दूंगी। तो बस ये आज फाइनली खाली हो चुकी थी, तो मैंने आज इसको साफ़ कर दिया है। अब मैं इसके अंदर मसाले फिल कर दूंगी कल सूख जाने के बाद, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ें इस तरीके से होती रहती है। देखिए एक दिन में सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता, तो एक एक चीज़ों को हम ऐसे ही क्लीन करते रहें तो हमारी रसोई और जगह दोनों ही साफ़ नज़र आती रहती हैं। तो बर्तन मेरे आज बहुत सारे हो रहे हैं, पर मैं बर्तन को भी क्लीन करूँगी जैसे जैसे टाइम लग रहा है। आज पता नहीं क्यों मेरे धीरे धीरे पीठ में बहुत दर्द होना शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा। मतलब पता नहीं क्यों, शायद ठंड की वजह से मैं काम करते वक्त कुछ पहनती नहीं हूँ, मे बी इस वजह से, या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है, मे बी मेरे जो दिमाग में चल रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे तो मसाला बिल्कुल बढ़िया तरीके से भुन चुका है, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे साग। तो ये हो गया है हमारा तड़का तैयार और साग भी तैयार। थोड़ी देर इसमें ही मसाले के साथ ही मतलब इसे पकने दूंगी, और साग जो है रेडी हो गया है। बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ रहा था, पढ़ लो, ये सुनाओ, वो करो, ये वाला क्वेश्चन, वो वाला। तो फिर मैंने कहा तुम इधर आ जाओ, लास्ट मुझे टेस्ट दे दो और फिर तुम फ्री हो जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम है। तो अभी क्या है, तनु भी टेस्ट दे रहा है, तो जो कुछ रह गया था वो उसको मैंने लर्न करने बिठाया है अपने पास। इसीलिए बिठाया है क्योंकि वहाँ तक मैं बार बार नज़र नहीं जा रही थी, और ये बहुत मस्ती कर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे पढ़ने के अलावा, और सारे काम कर रहे थे। तो वो चीज़ें बहुत इरिटेट करती हैं। तो अब है ना, मैंने दूध, ये सुबह वाला दूध है, इसको गर्म नहीं किया था, दूध गर्म करने मैंने रख दिया है, और साग वगैरह भी हो गया, सारी स्लेब वगैरह ठीक कर दी है, बर्तन भी मैंने क्लीन कर दिए हैं।
और अब है फाइनली मेरा ये काम रोटी बनाने का। तो मैंने मक्की का आटे को छान लिया है, और छान के पहले मैंने ज़्यादा आटा नहीं लिया है क्योंकि मन में बहुत ज़्यादा घबराहट भी है। अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो अब आप देखिएगा कि मेरा मैं क्या करती हूँ। मतलब ठान लिया था मैंने कि आज तो मक्के की रोटी खानी भी है और खिलानी भी है, बट जो हुआ वो आपके सामने है। ये तो आटा सुनो पूरा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेसन की बर्फी बना रही हूँ। जितना इजी सोचा था ये उतना इजी नहीं है। मैंने सोचा जैसे तैसे करके यार बन जाएगी, चाहे छोटी छोटी रोटियां बने, बट ये तो आटा ही समेटने में नहीं आ रहा था, बिखर बिखर जा रहा था, इकट्ठा ही नहीं हो रहा था। पानी भी बस डर लग रहा था कभी ज़्यादा पतला ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से इसको सेट करके साइड में रखा, फिर तवा करा, और बस कि नहीं आज तो खाना है, तो बस उसी चक्कर में लग गई हूँ। बस अपने मन को एक सार करके, कई बार मेरा मन कर रहा था नहीं बनेगा तू साइड से गेहूं का आटा गूंथ ले और ये सब खाना खाने बैठ चुके हैं, और यहाँ मेरा अभी स्ट्रगल चल रहा है आटे के साथ रोटी बनाने तक का जो सफ़र है ना, वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। कितनी बार मैंने लोइयाँ बनाई, जितनी बार तो शायद शूट भी नहीं की मैंने, और उतनी बार ही टूट रही थी। टूटते जा रही है, टूटते जा रही फिर तुरंत एक आइडिया क्लिक किया। जैसे ही मैंने एक बार बाजरे की रोटी बनाई थी, तो फिर एक बार मन किया कि इसके अंदर मैं सूखा आटा मिक्स करके दोबारा गूँथ लेती हूँ गेहूं का आटा डाल के। फिर इन्होंने मुझे बोला कि तू ऐसा कर, पन्नी रख के बना के देख, तो मुझे ध्यान है हाँ यार ये भी ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने एक पन्नी करी और उसको साफ़ किया। वैसे ये चीनी की पन्नी थी, और इसको साफ़ किया अच्छे से, और ऑयल लगा के इसके साथ बना के देखा, तो देखा ना, और मैंने सोचा कि चलो इसके साथ बनाएंगे, पर इसके साथ भी बनाना इजी तो नहीं था, बट फाइनली देखो तो देखा, पहुंच गई ना मैं आटे से लेके तवे तक। तो यही होता है असली स्ट्रगल, चाहे वो किसी भी चीज़ का क्यों ना हो। तो ये था मेरा असली स्ट्रगल, और इसी चीज़ को लेते हुए इस वीडियो का मैं यहीं पे करूँगी एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये मेरी मेहनत को, मेरे स्ट्रगल को बिल्कुल सराहिएगा। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज तो मैंने सोच लिया था खिलाना भी है और खाना भी है, सो फाइनली इनको मैंने खाना दिया और अच्छी भी लगी। और बाद में आटा ख़त्म हो गया था, फिर मैंने दोबारा से लगाया और इसी तरीके से इसको बनाया, और फाइनली आज हमने साग और मक्के की रोटी खाई। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।